Thus treated the dumb creature loved its protector like a being with a soul. इस प्रकार जो एक गूंगा प्राणी था, यानी लोग तो कोई बोलते नहीं है, तो ये गूंगा प्राणी भी उनके लिए एक संरक्षक बन जाता है। किस प्रकार अपनी आत्मा में उनका निवास करवाता है। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, जो व्यक्ति बुढ़ा एक फार्मर था, किसान था, वो एक राइस फार्मर था, यानी चावल का खेती करता था। When daily with a boy and speed into the field, रोज अपने कुदाल और फावड़े के साथ में खेत में जाता और वो खेती करता था। Working hard from morning till or 10 to summer, or 10 to summer यानी और 10 to summer यानी as the sun is cast, जैसे ही सन वापस अस्त होने वाला होता है तब उसको ओल्ड सेंसर आना कहते हैं। जब तक दिन अस्त नहीं होता है तब तक वो सुबह से गया हुआ बूढ़ा व्यक्ति मेहनत करता रहता था, खेत में काम करता था। Every day the dog followed him to work, हमेशा वो जितना वर्क करता डॉग उसका पीछा करता रहता था। Never once harming the white heron that walked in the footstep of the bald man to pick up the bones, और वो इतना ही वो करता था कि जो वॉर्म होते थे कीड़े जिसको हेरन भटूला खाता था, तो उसके हर एक फुट स्टेप के साथ में चलता था कि इसको कोई नुकसान न पहुंचा दे। For the old fellow was patient and kind to the everything that had life, और पूरी जिंदगी में वो बहुत ही पेशेंट धैर्य के साथ में और बहुत ही दयालुता के साथ में वो काम करता है। Often turned up a sword on purpose to give food to the birds, और अधिकतर जो अपने जन्म स्थान होता था, जन्म स्थान में वहां पर भी जाकर पक्षियों को भी खाना खिलाता था, इतना वो दयालु था वो बोल्ड व्यक्ति। One day the dog came running to him, एक दिन वो कुत्ता उनके पास में आता है, putting his paws against his legs and motioning with his heart to come support him behind him। अब अपने जो पंजों से वो कुत्ता कुछ खड्डे खोदने की अपने लेग से उसमें बैठ गया और सब एक स्पॉट पर जगह पर और उसको कुछ खड्डा खोद रहा था। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it। अब वो ओल्ड व्यक्ति देखता है, बूढ़ा व्यक्ति, कि ये तो शायद कोई खेल रहा होगा, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और उसको ध्यान अपन भी नहीं देते कि कोई ऐसे ही खड्डा खोद रहा है तो क्यों ध्यान दे, और वो ऐसे ही खड्डा खोद रहा होगा, वो ऐसे ध्यान नहीं देता है। But the dog kept on whining and running to and fro for some minutes। अब वो जो डॉग था वो बार बार शिकायत कर रहा था, उसके पास दौड़ रहा था, जल्दी जल्दी दौड़ के आ रहा था कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching। अब जहाँ अब आखिरकार वो बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ में जाता है, जहाँ पर कुछ दूरी के ऊपर वहां पर वो कुछ स्क्रैच कर रहा था। Thinking it was possibly a buried bone, a bit of fish। अब वो क्या सोचता है कि वहां पर जो स्क्रैच में कुछ पड़ा है उस खड्डे के अंदर, वो क्या सोचता है या तो किसी की मरे हुए जानवर की कोई राख होगी या कोई मछली होगी, यहाँ पर मछली का टुकड़ा होगा। The old man struck his hoe in the, जैसे ही पृथ्वी जमीन में वो old man अपनी कुदाल डालता है, when a pile of gold gleamed before him, जैसे ही एक सोने का ढेर निकलकर उसमें से आ जाता है। बस इन द ओल्ड कपल वर मेड, इस प्रकार एक ही घंटे में वो बुढ़ा व्यक्ति अब अमीर हो जाता है। The good soil bought a piece of land, अब जो अच्छी आत्मा मतलब वो बुढ़े व्यक्ति की जो दंपति थी वो एक जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं। Made a feast for their, अपने दोस्तों के लिए खाना रखवाते हैं, दावत रखवाते हैं। And gave plenty food to their poor neighbors, अपने जो गरीब पड़ोसी थे उनको भी कुछ न कुछ वो दे देते हैं। As for the dog, they petted him till they nearly smooth with his kindness, अपनी दयालुता से उस डॉग को वो थपथपाते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं। Now in the same village, उसी ही गांव में there lived a wicked old man and his wife, एक बहुत ही शैतान व्यक्ति, बुढ़ा व्यक्ति और उसकी औरत साथ में रहते थे। Not a bit sensitive or kind, बिल्कुल भी उनमें कोई सेंसिटिव नहीं था, बिल्कुल भी वो दयालु नहीं थी। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house, वो इतना दयालु थी उनमें कि उनके घर के पास से कोई भी कुत्ता निकलता तो वो हमेशा उसको मारते रहते थे, उसको निकालते रहते थे। Hearing of their neighbors' good love, they coaxed the dog into their garden and set before bits of fish and other dainties। अब जब उन्होंने उस डॉग की कहानी सुनी कि उसने उनको इतना सारा धन दिलवाया है, तो उन्होंने पहला फुसलाकर उस डॉग को अपने यार्ड में, अपने गार्डन में बुला लेते हैं और उसको कुछ खाने के लिए मछली के टुकड़े देते हैं,
कुछ डेंटिस्ट देते हैं, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम ऑल। क्या सोचते हैं कि हमें भी कोई खजाना मिल जाएगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल बेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। लेकिन वो तो उससे डर रहा था क्योंकि वो तो मारते थे, तो वो उससे डर रहा था, उस पेड़ से, उस निर्दयी जो ये जोड़ा था उससे वो बहुत डर रहा था। न तो उसने कुछ खाया न कोई मूवमेंट उसने की थी। Then they dragged him out of the doors। उसने वो उस दरवाजे से उसको खींचते हुए अंदर लेके आ गए। Taking a spade and a hoe with them। और अपने साथ में एक कुदाल और फावड़ा लेकर उनके साथ में चले। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and sketch the garden as if mighty treasure lay beneath। अब वो भी डॉग था, उनके साथ साथ में चला गया और खींचते हुए लेके गए थे। तो वो एक पाइन ट्री के नीचे जाकर वहां पर उसने कुछ खोदना शुरू किया। क्विक फाइंड हैंड विद द स्पेड। अब वो उसने अपनी पत्नी को बोलता है जल्दी से मुझे भी कुदाल और फावड़ा दो, मैं खोदता हूँ, इसमें कुछ ना कुछ मुझे भी धन मिल जाएगा। द ग्रीडी ओल्ड फूल ही डांस विद जॉय और जॉय। खुशी से वो नाचने लगा कि मुझे भी कुछ यहाँ पर मिलेगा। Then the poet old fellow, लेकिन वो लालची जो बूढ़ा व्यक्ति था, with a spade the old man clawed with a hoe began to dig। अब वो बूढ़ी व्यक्ति जो महिला थी वो भी उसने खोदना शुरू किया। But there was nothing but a dead people। वहाँ पर कुछ नहीं, एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा, एक किटन था। The spade of which they made them drop their tools and shut their noses। उन्होंने अपने जो साथ में हाथ में जो हथियार थे उनको गिराया, अपने नाक को पूरी तरह से बंद किया। Furious at the dog, the old man kicked and beat him the death। अब उस डॉग की इस करतूत से उनको डॉग पर बहुत गुस्सा आया, उसको बुरी तरह से उसको मारा। The old man finished the work by the nearly chopping out his head with the sword। और अपने इस एक तीखी कुदाल से उसके पूरे टुकड़े कर दिए उसने। Then they flung into the hole and hit the earth for the carcass। और उन्होंने क्या करा, जहां उसने वो खड्डा खोदा था उस खड्डे में ही उस डॉग को दफना दिया और वहां पर ही उसको बंद कर दिया। The owner of the dog heard the death of his pet and mourning for his had been his own child went night under the pine tree। अब उस जो ओल्ड मैन के पास में उस बूढ़े व्यक्ति जो काइन दंपति थी, उन्होंने अपनी इस डॉग की कहानी सुनकर बहुत ही दुख हुआ। वो पाइन ट्री के नीचे जाकर वहां बैठ जाता है। He set up some bamboo trees in the garden। उस गार्डन में देखो वो बेम्बो ट्री, वहां पर ये बेम्बो के जो बांस के जो थे वो चारों तरफ लगाता है। And such as are the used some tombs। एक पूरा यूं टॉम गुम्बद तैयार कर देता है। In which he put fresh flower। वहां पर फ्रेश फ्लावर वहां रखता है, फूल रखता है। Then he laid a cup of water and tray for food on the grave and burned the several costly stick in the sands। और धान के कुछ वहां पर खाने के लिए जो धान के जो थे वो भी वहां पर रखता है, पानी के गिलास रखता है, ट्रे वहां पर। He mourned a great while over his fate। और उसका अपने इस पेट पर बहुत ही दुख होता है और वो सांत्वना व्यक्त करता है। Calling him many dear names as if alive। जितने वो जीवित रहता था उसको बहुत ही अलग नाम से पुकारता था। जिस प्रकार अपन एक जीवित व्यक्ति के जब मरने पर एक कब्र तैयार करते हैं, इसी प्रकार से उस कुत्ते की भी उसने कब्र तैयार की थी। उसके ऊपर फूल रखे थे, उसके खाने के लिए वहां पर चीजें रखी थी। इस प्रकार अब नेक्स्ट वीडियो में इसका हम नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे ऐसे। और जो आपके ये नोट टेक्स्ट बुक में साइड में जो ये आपके न्यू टर्म दे रखे हैं वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। चैप्टर स्टार्ट करना है उसमें और ये नोटबुक में न्यू टर्म राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट, और आई सेंड द वर्ड मीनिंग आल्सो, यू राइट इन योर नोटबुक।